वर्ल्ड कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल में मराकश को शिकस्त। फ्रांस ने 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। मराकश की टीम ने आखिरी मिनट पर गोल करने के लिए अपने हमले जारी रखे, लेकिन फ्रांस का मजबूत दिफा हर बार मराकशी खिलाड़ियों के हमले नाकाम बनाता रहा। फ्रांस की जानिब से पहला गोल 5वें और दूसरा गोल 79वें मिनट में किया गया। जीत के बाद फ्रांसीसी खिलाड़ियों का जश्न, स्टेडियम में मराकशी मदा आप दीदा। फाइनल इतवार को अर्जेंटाइन और फ्रांस के माबैन खेला जाएगा। मेसी का मदा अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जूलियन अल्वारेस ने मेसी का ख्वाब टूटने न दिया। 10 साल पहले मेसी के साथ बतौर मदा तस्वीर खिंचवाने वाला खुद स्टार बन गया। गुज़श्ता रोज खेले गए पहले सेमीफाइनल में एक नहीं 2 गोल किए। महंगाई के बोझ तले आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए तक कमी का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के बाद हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने पर गौर। वज़ीर ख़जाना हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। नई कीमतों का इत्तलाक आज किया जाएगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 2 रुपए 45 पैसे फी यूनिट की कमी की मंजूरी के इलेक्ट्रिक के लिए अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की गई। 300 से कम यूनिट तक घरेलू सार्फिन और लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपए 88 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। मुल्क दिवालिया होगा न श्रीलंका बनेगा। वजीर आजम मईशत की बहाली के लिए पुरअज़्म। मौजूदा सूरत हाल पर माशी टीम से मुशावरत। अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। साबिक हुकूमत की तबाहल मईशत को बहाल करेंगे। इसहाक डार और FBR हुकाम ने वजीर आजम को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कर्जों की वापसी का शेड्यूल और IMF से मुज़ाकरात पर आगाह किया। ज़राए मुबादला ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहरकात के हवाले से भी बताया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा मुल्क दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं। कर्जों की बरवक्त अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मईशत को मुस्तहकम और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इजलास में डॉलर, गंदम और यूरिया की अफगानिस्तान स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सख्त एक्शन का कह दिया। कहा हुकूमत मालियाती इदारों से की गई कमिटमेंट को पूरा करेगी। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। पाकिस्तान में तैनाती। IMF की नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तान को डॉलर एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ माशी अदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायजे के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि अब पाकिस्तान जाएगा किधर। ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में, और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया। कौन जिम्मेदार है इसका? ये कातिलाना हमला मेरे ऊपर हुआ था, मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह नहीं बंद होने लगा। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा कहते थे एहतसाब को भूल जाएं। फैटफ कानून साजी के वक्त बाजवा ने कहा अपोजिशन को NRO दे दो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जामात की पिटारी खोल दी। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। इदारे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करके इदारा अपना वकार बुलंद कर सकता है। असम्बलियाँ तहलील होने से 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा। जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंतशार होगा। इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। अदलिया और फौज से इलेक्शन कराने की अपील कर दी। बोले अगर मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाएं। ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहा, चाहता हूं ये न्यूट्रल रहें।
उबलते सियासी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए सदर मैदान में नून लीगी वज़रा से मुलाकात, इमरान खान से भी मिले। सदर मुमलकत की अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ से 1 घंटा तवील मुलाकात। वफाकी वज़रा ने कहा, इस वक्त मुल्क की मईशत को ठीक करना सबसे ज़्यादा अहम है, मईशत को बेहतर करना सबकी जिम्मेदारी है। सदर आरिफ अलवी बाद में जमान पार्क इमरान खान से भी मिले, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, इसहाक डार और लीगी वज़रा से मुलाकातों पर आगाह किया। पीडीएम से मईशत संभली ना ही सियासी साख। वज़ीर आला पंजाब के मुखालिफिन पर वार। असद कैसर के साथ मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा, पीडीएम बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नाअहल टोले ने चंद माह में मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। वफाकी हुकूमत की कोई साख नहीं। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा। ये पहला वज़ीर आज़म है जो दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, कोई इन्हें भीख भी नहीं दे रहा। पीडीएम ने मुल्क की इज्जत को दाव पर लगाया। उधर मोनिस इलाही की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। मोनिस इलाही ने कहा, इमरान खान और टीम से मिलकर हमेशा खुशी होती है। फॉलो अप मुलाकात जल्द होगी। पंजाब असेंबली की तहलील की तारीख समेत अहम अमूर पर मुशावरत। हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन की तारीख से मशरूत है। रहनुमा पीटीआई परवेज खटक की हुकूमत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से सदर ही बेहतर बता सकते हैं। पंजाब और केपी असेंबली की तहलील की तारीख इमरान खान को मालूम है। अभी तक तहलील की तारीख का फैसला नहीं हुआ। काफ लीग वाले अपनी कमिटमेंट पर खड़े हैं। लाहौर जमान पार्क में पीटीआई की मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम इजलास। सरकार ने असेंबली की जानिब से असेंबलियाँ तहलील करने के फैसले की मुकम्मल तायद। इमरान खान हफ्ते को लिबर्टी जलसे में असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। कौमी असेंबली में इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए पेश होने का फैसला। इमरान खान ने पंजाब असेंबली की तहलील पर अरकान को एतमाद में लिया। बास अरकान की दोनों सूबाई असेंबलियाँ एक साथ तहलील करने की तजवीज़। रहीम यार खान और डीजी खान के अरकान के असेंबली तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, असेंबली तहलील होने पर भी वफाकी हुकूमत इंतखाबी अमल इल्तवा का शिकार कर सकती है। किसी और मुल्क में फौज को एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल है जो पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल। नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आर्मी एक्ट नैब के दायरेकार को महदूद नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आर्मी अफसरान पर आर्मी एक्ट लागू होता है, नैब कानून नहीं। अदालत ने पूछा, स्पीकर कौमी असेंबली को इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दें तो क्या पीटीआई तैयार है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पीटीआई वाले तनख्वाह भी लेते हैं और असेंबली भी नहीं जाते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, स्पीकर एक साथ तमाम इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं करते? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असेंबली जाना या ना जाना पीटीआई का सियासी फैसला है, इदारों को फाल करना होगा। लाहौर की मार्केटें और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को बाजार खुले रखने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक पर बड़ा फैसला दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अहकामात पर अमल दरामद के बाद स्मोक में कमी आई है। जुमे के रोज बंद ना होने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। जुमा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। लाहौर में मौसम की तब्दीली के साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। स्मॉग में कमी से सांस की बीमारियों और आंखों की जलन में भी कमी आने लगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मुल्क में सर्द हवाएं चलने से स्मॉग में कमी आई है। 2 रोज बाद हवाएं कम होने से स्मॉग बढ़ने का इम्कान है। विफाक हक नहीं देगा तो छीन लेंगे। सूबे के हकूक के लिए इस्लामाबाद में धरना देंगे। वज़ीर आला केपी महमूद खान की वार्निंग। कहा, मौजूदा हुकूमत ने हमारे बहुत मंसूबे खत्म किए, कबायली अजला तक फंड्स रोक लिए गए। वज़ीर आला केपी ने पेशावर में एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का बाकायदा संग बुनियाद रख दिया। Pakistan firmly believes that the major security problems, including those in our region, Madam President, can be effectively
and peacefully resolved through the active involvement of the Security Council and the Secretary General. सलामती काउंसिल तस्लीम शुदा तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। दरीना तनाज़ात को काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। किसी भी तनाज़े के फरीक दो तरफा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, मज़ीद मुल्कों को वीटो पावर देने से आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगी। सलामती काउंसिल में तोसी बिला दस्ती की बजाय बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। करारदादों पर अमल न करने वाले मुल्क मुस्तकिल रुकन कैसे बन सकते हैं? आलमी सतह पर क़याम अमन के समाजी और माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी अमन और मसाइल का हल सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी घर का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। भारतीय दहशतगर्दी को UN समेत हर आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान। कहा, भारत से बेहतर किसी मुल्क ने दहशतगर्दी से फ़ायदा नहीं उठाया। भारत बलोच दहशतगर्द तंजीमों को खुलम खुला मदद करता है। भारत जो भी करता है उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है। उम्मीद है FATF और UN भारत का मुहासबा करेंगे। ड्रोन सलामती काउंसिल अरकान और UN सेक्रेटरी जनरल से भी शेयर किया जाएगा। रिकोडेक पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ का मामला। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों को मना लिया। JUI और BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। हुकूमत मंसूबे पर बलोचिस्तान का हिस्सा 25% से 35% करेगी। तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाया जाएगा। लैपटॉप स्कीम फिर से बहाल। नौजवानों के लिए रोजगार प्रोग्राम का भी ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया, नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे। 5 लाख तक बिला सूद कर्जे मिलेंगे। खातीन भी फायदा उठा सकेंगी। 15 लाख पर शरह सूद 5%, 75 लाख पर शरह सूद 7% होगी। नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 20 लाख नौकरियां देने का प्लान भी तैयार कर लिया गया। ताजिक सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। ताजिक सदर इमाम अली की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज करने वाले जज का तबादला। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ की खिदमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द। जमानत की दरख्वास्त पर फैसला 16 दिसंबर तक मौखर। आजम खान को नया स्पेशल जज सेंट्रल तैनात कर दिया गया। उधर आजम सवाती के खिलाफ लाड़काना, कंबर शहादात कोर्ट और कश्मोर में दर्ज मुकदमात खत्म। पुलिस ने IG सिंध के अहकामात पर मुकदमात खत्म किए। आजम सवाती को लाने के लिए सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही कोई पैसा खर्च किया गया। वज़ीर आला सिंध की वजाहत मुराद अली शाह ने कहा, आजम सवाती के खिलाफ कानून के मुताबिक FIR काटी गई। अदालत में केसेस हैं, वही फैसला करेंगी। ये भी कहा, माशी बदहाली की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस पर बरस पड़ी। SP CIA पर शदीद बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी है। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना हराम कर दिया जाता है। SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप इतने ताकतवर हो गए हैं, हाई कोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। अदालत का गैर कानूनी हिरासत में लिए गए 3 अफराद की रिहाई का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें पाकिस्तान में महफूज नहीं, यहाँ कब्जे भी होते हैं और सुनवाई भी नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुक्मरान ओवरसीज के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस करे। ओवरसीज अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करेंगे, असेंबलियों में भेजेंगे।
बटग्राम में पिकअप दरियाए सिंध में जा गिरी, 11 अफराद जाम बहक, 12 शदीद जख्मी हो गए। बदकिस्मत गाड़ी थाकोट से जंबेड़ा की तरफ जा रही थी। मरने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल। गोताखोरों की मदद से लाशें निकाल ली गईं। खाने को खुराक, ना सर छुपाने को छत। जोही सिंध में सैलाब मुतासरीन को ताहाल इमदादी सामान की फराहमी ना हो सकी। नजरअंदाज किए जाने वाले मुतासरीन सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। वजारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मलाला फंड, पाकिस्तान की सरगर्मियों और मंसूबों पर तबादला ख्याल। पंजाब में तालीम के फरोग, गर्ल्स एजुकेशन पर भी बातचीत। अमरीकी शहरी का 2 करोड़ 45 लाख रुपए में मारखोर का शिकार। चित्राल में 45 इंच लंबे सींगों वाले जानवर की ट्रॉफी हंटिंग। 9 साला मारखोर का रवां साल शिकार किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की नाअहली, बदीन में नायाब और मेहमान परिंदों का गैर कानूनी शिकार। कश्ती पर सवार शिकारियों ने साहिली झील में शिकार किए। वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान इंग्लैंड तीसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। दोनों टीमें कराची पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सख्त हिफाजती हज़ार में होटल लाया गया। आज से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज होगा। चीन का अपने शहरियों को फौरी अफगानिस्तान छोड़ने का मशवरा। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक काबुल हमले में 5 चीनी शहरी जख्मी हुए। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की।